सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप आइसलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड, है ना। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। कितने हजार द्वीप है उसमें? लगभग 13,000 द्वीप है ना। इंडोनेशिया किस महाद्वीप में है? एशिया में। अंदाजे पर बोल रहे हैं क्या? एशिया में ही है, बिल्कुल। नीचे वाला आता है, नीचे वाला आता है। चलिए, पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, और पॉलिटी में पढ़ रहे हैं अनुसूची। अनुसूची शेड्यूल। चलिए, प्रथम अनुसूची में क्या था? संघ एवं राज्य की चर्चा, यूनियन एंड स्टेट की चर्चा। दूसरी अनुसूची में क्या है? वे पे एंड अलाउंस, मतलब वेतन एवं भत्ते। तीसरी अनुसूची में क्या है? ओथ, मतलब शपथ। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा के सीटों का आवंटन, है ना, पार्टीशन ऑफ राज्यसभा सीट, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए पांचवी अनुसूची में क्या है? एससी एसटी की चर्चा, कितने राज्यों को छोड़कर? पूर्वोत्तर के 4 राज्यों को छोड़कर। लेकिन वो पूर्वोत्तर राज्य के 4 राज्यों को भी मिला लिया गया, किसमें? तो छठी अनुसूची में। वो पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन थे? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, है ना। सातवीं अनुसूची में क्या है? लिस्ट, मतलब सूची। सूची कितने प्रकार का? 3 प्रकार के। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कितने विषय हैं, कितने सब्जेक्ट है? अब है लगभग 100, है ना। पहले कितने थे? 97। अब ये संघ सूची के बाद आता है समय राज्य सूची का। राज्य सूची में पहले कितने विषय थे? 66। अब कितने हो गए हैं? 61। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि एक ही काम अगर राज्य सरकार के आधिपत्य में होगा, तो अब देखा जाएगा कि यही इसी को क्यों है, इस पर केंद्र का भी अधिकार होना चाहिए। और जब दोनों का अधिकार हो जाए, राज्य और केंद्र दोनों का, मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों का, तो फिर उसे हम कॉन्करेंट लिस्ट में या उसे समवर्ती सूची में क्या करते हैं, जानते हैं। तो समवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे? 47। अब ये 5 क्या कर दिए गए? ऐड कर दिए गए। तो वो बढ़ के कितने हो गए? 52। तो आज वर्तमान में यूनियन लिस्ट में 100 विषय हैं, स्टेट लिस्ट में 61 है, और कॉन्करेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची में 52 विषय है। ठीक ना। चलिए, अगले पॉइंट में हम लोग अनुसूची में 8वीं अनुसूची को देखेंगे। ठीक ना। 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची, इसमें क्या है? भाषा। ठीक ना। इसमें क्या है? लैंग्वेज। इसमें क्या है? लैंग्वेज है, भाषा। अब देखो, भाषा पहले कितने थे? पहले भाषा थे 14। ठीक ना। हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल भाषा की संख्या कितना था? 14। पहले ये भाषा थे 14 भाषा। यानी अब है कितने? 22 भाषा। इसका मतलब 8 भाषा को ऐड किया गया है। पहले 14 लैंग्वेज था हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने भाषा थे? 14 भाषा। अब कितने हैं? 22। इसका मतलब यह है कि 8 भाषा को क्या किया गया? जोड़ा गया। तो नोट पॉइंट पे लिख लेना। सिंधी भाषा। ठीक ना। सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन, सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन, 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट,
सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया। जोड़ा गया या ऐड किया गया। हमारे संविधान में पहले 14 भाषा थे। इस 14 भाषा में 8 भाषा को क्या किया गया, जोड़ा गया। आज वर्तमान में हमारे पास हमारे पॉलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 भाषा है। अगर आज बोला जाए कि हमारे संविधान में कुल कितने लैंग्वेज है, 22। पहले कितने लैंग्वेज थे, 14। इसका मतलब 8 भाषा को जोड़ा गया है। तो पहला भाषा जोड़ दिया गया सिंधी भाषा, ठीक ना, सिंधी भाषा। उसके बाद दूसरा पॉइंट में 3 भाषा, और वो कौन कौन है, नेपाली, मणिपुरी एवं कोकड़ी। 3 भाषा, नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी। 3 भाषा, नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी भाषा। अब देखो सिंधी भाषा जो है ये कहाँ बोला जाता है, तो सिंध प्रांत में, सिंधु नदी का जो क्षेत्र है या पंजाब का क्षेत्र है, जो कुछ जम्मू कश्मीर का, सिंध प्रांत में बोला जाता है। नेपाली भाषा कहाँ बोला जाता है ये बताओ तो। नेपाल से सटे देशों में, जो भारत का राज्य है, सॉरी, नेपाल से सटे भारतीय राज्यों में। नेपाल से सटे भारतीय राज्यों में कहीं कहीं नेपाली बोला जाता है। मणिपुरी तो जानने की जरूरत नहीं है, मणिपुर की लैंग्वेज है। कोकड़ी कहाँ का है, गोवा का भाषा है। कोकड़ी कहाँ का भाषा है, गोवा का। तो ये कह रहा है 3 भाषा। पहले तो एक भाषा, यहाँ एक भाषा सिंधी जोड़ा गया, फिर 3 भाषा जोड़ा गया। तो 21वां संविधान संशोधन जैसे 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, वैसे ही नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी मतलब 3 भाषा को 71वां संविधान संशोधन 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इक्कीसवां संविधान संशोधन 1967 में जैसे सिंधी भाषा को जोड़ा गया, वैसी 3 भाषा को 71वां संविधान संशोधन 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में जोड़ा गया। 1992 में जोड़ा गया। हमारी 8वीं अनुसूची में कुल भाषा की संख्या पहले 14 था। इस 14 भाषा में 8 भाषा को जोड़ दिया गया, जिसमें भाषा की संख्या कुल मिलाकर कितना हो गया, 22। इसमें पहला भाषा एक भाषा के रूप में जोड़ा गया सिंधी भाषा, जो सिंध प्रांत में बोला जाता है, 21वां संविधान संशोधन 1967। उसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी, ये 3 भाषा को जोड़ा गया 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब 71वां संविधान संशोधन 1992 में। नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी। अब ये नेपाली नेपाल से सटे भारतीय राज्यों में बोला जाता है, मणिपुरी मणिपुर में बोला जाता है, कोकड़ी कहाँ बोला जाता है, गोवा में। कोकड़ी कहाँ बोला जाता है, गोवा में। इतने हो गए, ठीक ना। अगर याद नहीं आएगा तो इसका एक ट्रिक है, नेपाली मनी को लाओ। इसका एक ट्रिक है, नेपाली, चाहे उतना आप क्यों सोचोगे, एक थोड़ा सा ट्रिक दे रहे हैं आपको, ये खुद से बनाए हैं हम। नमक याद रखना, नेपाली, मणिपुरी, ककड़ी आपको बहुत ज्यादा भारी लगेगा। नमक याद रखना, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोकड़ी। नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी, ये नमक को जोड़ा गया 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 को। अच्छा, बोर्ड मास का नियम जानते हैं आप सब?
बोर्ड मास का नाम तो सुने होंगे, मैथ वगैरह में बोर्ड मास का नियम होता है ना, कि पहले आपको भागा करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, ऐसे घटाव करना है, बोर्ड मास का नियम आता है ना। वैसे ही एक बोर्ड मास का मेरे पास ट्रिक भी है, ठीक ना। एक ट्रिक आपका क्या है, बोर्ड मास, ये बोर्ड मास का ट्रिक है। अब इस बोर्ड मास के ट्रिक से जानते हो क्या है, पीओ से है बोडो, ये बोडो भाषा है। डी से है डोगरी, डोगरी। डोगरी। एम ए से है मैथिली, और एस से है संथाली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये ट्रिक किसके लिए है, तो ये चार भाषा को 92वां संविधान संशोधन 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 92वां संविधान संशोधन, नाइन्टी टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। 2003 में जोड़ा गया। अब बोडो कहां बोला जाता है, पूर्वोत्तर भारत में, नॉर्थ ईस्ट में। पूर्वोत्तर भारत में। डोगरी बोला जाता है कहां, जम्मू एंड कश्मीर में। मैथिली कहां बोला जाता है, अपना बिहार में। संथाली कहां बोला जाता है, बोलो, झारखंड में। झारखंड और उड़ीसा के कुछ भागों में बोला जाता है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 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 इसमें आपको सस्पिशन हो तो केवल एक ही राज्य लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेनली रूप से झारखंड में ही संथाली बोला जाता है। उड़ीसा के कुछ भागों में बोला जाता है जहाँ उड़िया नहीं है, जो सटा हुआ है। अब आपको भी पता है कि बिहार, झारखंड और उड़ीसा तीनों एक संयुक्त परिवार है, और तीनों एक एक राज्य था, ठीक ना। ये बिहार से दोनों क्या हुए हैं, अलग हुए हैं, उड़ीसा और झारखंड। इसको जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। आप ये जो पहले लिखे हो, उस पहले लिखने में आप ये भी लिखे थे कि हमारे संविधान में पहले 8 अनुसूची ही हुआ करता था, ठीक ना। 4 अनुसूची को भी जोड़ा गया है, जोड़ा गया है ना। जैसे आपने फर्स्ट में लिखा कि 8 अनुसूची थी हमारे संविधान में, और अब जो है कितने हैं, 12 है। वैसे अभी आपने क्या लिखा कि 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषा था, और 8 भाषा को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो 8 भाषा में पहला भाषा जोड़ा गया सिंधी के रूप में, जो प्रथम भाषा है एक, ये सिंधी 21वां संविधान संशोधन 1967 1967। 3 भाषा नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी को 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 71वां संविधान संशोधन 1992। और इससे जुड़ा गया 4 भाषा को, और वो है कौन, तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इन 4 भाषा को 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में जोड़ा गया। तो 1 और 3 4 और 4 4 कितने हो गए, 8। टोटल 8 भाषा जोड़ दिया गया, तो 14 8 कितने हो गए, भाषा 22। अब 14 8 22 हो गया ना। अब लिखना है आपको संविधान में
संविधान में अब तो 8वीं अनुसूची थी था, 9वीं अनुसूची को, 9वीं शेड्यूल को पहला संविधान संशोधन हाँ 14 वो भाषा लिखने की जरूरत है क्या आपको? वो तो नॉर्मल भाषा है। जैसे आप एक मैप भी बनाओगे तो उस मैप में आपका नाम पर आ जाएगा। जैसे केरला में बोला जाता है मलयालम, तमिलनाडु में बोला जाता है तमिल, है ना। आंध्रा में बोला जाता है आपका क्या, तेलुगु भाषा, ठीक ना। महाराष्ट्र बोला जाता है मराठी भाषा, ठीक ना। कर्नाटक में बोला जाता है कन्नड़ भाषा, ठीक ना। उड़ीसा में बोला जाता है उड़िया भाषा, पश्चिम बंगाल में बोला जाता है बंगाली भाषा। राजस्थानी भाषा को नहीं ऐड किया गया है। बिहारी भाषा में केवल एक मैथिली भाषा को जोड़ा गया है, नॉर्थ बिहार का। भोजपुरी हमारी जो पवित्र भाषा है उस पवित्र भाषा को नहीं ऐड किया गया है, क्योंकि पवित्र वो है ही नहीं, केवल हम लोग बोलते हैं। इतने सारे गाना है भोजपुरी में ना, इतने सारे गाना है कि कभी वो 8वीं सूची में ऐड ही नहीं हो सकता। इतने खराब खराब गंदे गाने हैं, ठीक ना। तो ये 14 लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारे संविधान में पहले से था। क्या बोल रहे हो? भोजपुरी भाषा, देखो भोजपुरी भाषा कैसी है। भोजपुरी भाषा एक प्यारी भाषा है ना। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर हम ये जानना चाहेंगे कि आप कैसे जान रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, तो हम कैसे बोलेंगे? ये चाह रहे हो ना भोजपुरी में बोल के दिखाए हम। तो जैसे हम ये बोल सकते हैं कि हम जौन तो हम लोग के पढ़ावत तनी, यही हमार पढ़ाई तो हम लोग के पसंद आवता, समझ में आवता, ये भोजपुरी भाषा है, ठीक ना। जैसे आप लोग बोलते हो पधारो सा, हम लोग कहते हैं कि आई बैठी, आई बैठ जाई, ठीक बानी नू, का होता। ये हम लोग का एक प्यारा भाषा है भोजपुरी बिहार का, ठीक ना। चलिए, तो ये नॉर्मल लैंग्वेज है जो 14 हमारे संविधान में था और है। जैसे पंजाबी भाषा आप जोड़ोगे तो उर्दू भाषा, हिंदी भाषा, हिंदी, उर्दू, मराठी, सिंधी, बंगाली, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, ऐसे 14 भाषा है। लिखने की जरूरत नहीं है। ये ऐड किया गया, ये पूछता है क्या है, ये नहीं पूछता है कब आया, कैसे आया, किन संशोधन के तहत लाया गया, कौन सी लैंग्वेज है, वो पूछता है, जो आप लोग लिख लिए। देखो, 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन 1951 में, 1951 में जोड़ा गया, ठीक ना। अब आप सोचोगे कि इसमें है क्या, 9वीं अनुसूची में है क्या, क्या है, कोई बताएंगे? 9वीं अनुसूची में है क्या? देखो, 9वीं अनुसूची में ही जो आप लोग कभी सुने हैं दाखिल खारिज का नाम, मोटेशन का नाम, भूमि सुधार अधिनियम सुने तो होंगे। नहीं सुने हैं तो आप ये बताओ, आप किसी के जब प्रॉपर्टी खरीदते हो तो प्रॉपर्टी खरीद के क्या कहते हो कोर्ट में, कि इसके नाम को काटो, मेरे नाम को ऐड करो। मतलब ये है कि रजिस्ट्री करा लेंगे हम। मैं बोल रहा था रजिस्ट्री करा लिए, इसका मतलब आप अपने नामे करा लिए, उसी को कहते हैं। ये लाया गया था 9वीं अनुसूची में, ठीक ना, है ना। ये याद रखना, आज भी पाकिस्तान में नहीं है, ठीक ना। आज भी ये पाकिस्तान में नहीं है, और इसका नाम है भूमि सुधार अधिनियम। भूमि सुधार अधिनियम 9वीं अनुसूची में क्या है, इसमें है क्या, भूमि सुधार अधिनियम। भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम, ये 9वीं अनुसूची में है। भूमि सुधार अधिनियम
या इसे क्या बोलोगे, लैंड इंप्रूवमेंट एक्ट, लैंड इंप्रूवमेंट एक्ट। 9वीं अनुसूची में क्या लाया गया, भूमि सुधार अधिनियम, लैंड इंप्रूवमेंट एक्ट, भूमि सुधार अधिनियम। ये 9वीं अनुसूची में क्या किया गया, ऐड किया गया। अब ये सोचोगे कि सर है क्या, भूमि सुधार को अधिनियम को हम दाखिल खारिज भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं मोटेशन, या आप लोग इसको पट्टा बोलते हो, या कुछ कुछ आप लोग बोलते हो, पट्टा बोलते हो ना शायद, हाँ, या हम लोग वहां बिहार में बोलते हैं दाखिल खारिज, या इसको मोटेशन बोला जाता है इंग्लिश में। इसका मतलब ये होता है, दाखिल और खारिज का मतलब क्या होता है, तुम खारिज करो, खारिज करने का मतलब होता है तुम अपने नाम को खारिज करो, हटाओ अपने नाम को, और दाखिल करो, मेरे नाम को क्या करो, दाखिल करो। इसका मतलब यह है कि पुराने वाले प्रॉपर्टी के नाम को, व्यक्ति को नाम हटाओ और मेरे नए नाम को क्या करो, ऐड करो। तो भूमि सुधार अधिनियम लाया गया कब, 1951 में। किस अनुसूची में है ये, तो 9वीं अनुसूची में है, ठीक ना। इसमें एक चीज और आया है, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता, ठीक ना, न्यायिक सक्रियता। ये न्यायिक सक्रियता तो ऐसे हमारा संविधान में पहले से था, और ये न्यायिक सक्रियता आप लोग लिखे भी हो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया था, लिखे हो ना, कि न्यायिक सक्रियता जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये इसको तो नहीं भी लिखेंगे तो आपको चलेगा। न्यायिक मतलब होता है जुडिशियल, है ना। तो न्याय को सक्रिय किया गया था और इसको ऐड किया गया है 9वीं अनुसूची। मेन आपका ये है, मेन ये नहीं है, ये है और ये इंपॉर्टेंट है, दोनों में अंतर है। अब देखो भूमि सुधार अधिनियम क्या है, इसमें क्या है, भूमि को भूमि के टुकड़े को दूसरे दूसरे के नाम किए गए हैं। जैसे एक बहुत बड़ा प्लॉट ले लिया, कोई प्लॉट लेकर क्या किया जाता है, 100 गज, 150 गज, 200 गज कोई कोई खरीद लेता है, तो बहुत लोगों में क्या हो गया, बट गया। ये भारत में ऐसा नियम है। याद रखना, पाकिस्तान में, ये पूरे पाकिस्तान में याद रखना 10 लोगों के पास इतनी प्रॉपर्टी है, 10 व्यक्तियों के पास इतना प्रॉपर्टी है जिसमें आधा पाकिस्तान है। समझ में आ रहा है, मतलब इस भारत देश में ऐसा हो सकता है क्या कि 10 आदमी के नावे प्रॉपर्टी पूरे इंडिया का आधा हो, ऐसा हो सकता है, संभव नहीं है, कोई स्टेट नहीं होगा। लेकिन वहां पर 10 ऐसे व्यक्ति हैं जिसको जोड़ दिया जाए उसके प्रॉपर्टी को, तो पूरा पाकिस्तान में आधा पाकिस्तान उन्हीं का है। हम लोग बोलते हैं ना कि 500 गज में घर बनाए हैं, 200 गज में घर बनाए हैं, 400 गज में बनाए गए हैं, उन लोगों का एक गो का घर 10 किलोमीटर दूर चलते जाओ, 10 किलोमीटर जमीन उसी का है। 10 किलोमीटर चलते जाओ, 10 किलोमीटर जहां तक जाओगे सब जमीन उसी का है। मतलब ऐसे ऐसे कम से कम 10-12 व्यक्ति हैं जो पूरे आधा पाकिस्तान पर उन्हीं का कब्जा है। समझ में आ रहा है, तो वो चीजें वहां नहीं है, लेकिन हम लोगों के पास है। लैंड इंप्रूवमेंट एक्ट लाया गया 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट देखेंगे 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची 10 शेड्यूल। दसवीं अनुसूची, इस 10वीं अनुसूची में क्या आता है, दल बदल, दल बदल इसे कहा जाता है डिफेक्शन। डिफेक्शन, दल बदल समझाने की जरूरत नहीं है, आप भी समझते होंगे कि कोई दल कांग्रेस के पार्टी में रहता है, वो बीजेपी में शामिल हो जाता है, बीजेपी वाले कांग्रेस में शामिल हो जाता है, कांग्रेस वाले जदयू में शामिल हो जाते हैं, जदयू वाला आरजेडी में शामिल हो जाता है, कोई लोजपा में शामिल हो जाता है, कोई बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो जाता है, कोई कांग्रेस में शामिल हो जाता है, कोई ये आपका तृणमूल टीएमसी में शामिल हो जाता है। टीएमसी मतलब तृणमूल, हाँ ये टीएमसी उसका है, ममता बनर्जी का, है ना। तो कोई दल बदल का मतलब है डिफेक्शन। ये दल बदल लाया गया कब, तो 10वीं अनुसूची में। लेकिन ये 10वीं अनुसूची में दल बदल, लेकिन याद रखना जैसे अभी ये जितने भी लिखोगे ये सबको ऐड किया गया है, क्योंकि आपने लिखा कि 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया
और इसमें भूमि सुधार अधिनियम लैंड इंप्रूवमेंट एक्ट को लाया गया था। ये तो समझ गए, लेकिन 10वीं अनुसूची को भी तो जोड़ा गया होगा। ये अब इसे क्या है, दल बदल तो है, यहां लिख लेना इसे 52वां संविधान संशोधन 52 है ना, 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसे 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 52वां संविधान संशोधन। नाइनटीन 85 में जोड़ा गया। ठीक, 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल। इसे 52वां संविधान संशोधन, इसे 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया, 1985 में जोड़ा गया। अब आता है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, ग्यारहवीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज सिस्टम। ये राज को स्टेट नहीं लिखना है, पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज व्यवस्था। अब याद रखना कि पंचायती राज व्यवस्था जो है 12वीं अनुसूची में, इसे कब लाया गया, ये खुद से बताओ आप। ये बताना होगा आपको खुद से। चलिए, इसे 73वां संविधान संशोधन, इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। क्या क्या बोल रहे हैं? टोटल कितने संविधान संशोधन है? लगभग 115 के आसपास, 115 या 118। 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। ठीक है, 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था। इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में जोड़ा गया। अब ये बताओ, पंचायती राज व्यवस्था लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? कहाँ रहते हो आप सब? हाँ, कहाँ रहते हो? पृथ्वी पर रहते हो ना? ऐसा तो नहीं है ना कि अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं आप लोगों का दिमाग वगैरह, है ना? पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है, और ये आप लोगों को पता ही नहीं है, राजस्थान में रह रहे हो। हाँ, ये तो गलत बात है ना। हम लोग बिहार के लगभग स्टूडेंट को पता है ये, कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो वो है राजस्थान। कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया। 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म है और 1959 में इसे लागू किया गया।
लेकिन ये राज्य में तो लागू किया गया, लेकिन कहाँ लागू किया गया? तो गांव में ना लागू किया जाएगा पंचायत, तो ये राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया। नागौर जिला में भी कौन गांव है? तो गांव का नाम है बगदरी। बगदरी गांव है, ठीक ना, ये आप सर्च कर लेना। हम बिहार के हैं फिर भी हमें पता है। एक बगदरी गांव है राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। उसी बगदरी गांव में सबसे पहले 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, ठीक ना, इसको लिखो। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला और पगदरी गांव में लागू किया गया। पंचायत सबसे पहले कहां लागू किया गया? तो राजस्थान में। पंचायती राज व्यवस्था भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला बगदरी गांव में लागू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था जो है किस संशोधन के तहत लाया गया? 73वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक ना। और ये पंचायती राज व्यवस्था जो है किस अनुसूची में है, किस शेड्यूल में है? 11वीं अनुसूची में, ठीक ना। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल डिफेक्शन। 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार अधिनियम, ठीक ना। दूसरी अनुसूची में क्या है? 2 में 2, 3 में लो। 2 में 2 मतलब शपथ दो, 2 में 2 मतलब वेतन दो, और 3 में लो मतलब शपथ लो, है ना। चलिए, हो गया, लिख लिए। अब इसके बाद याद रखना, लास्ट बचेगा आपका 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची 12 शेड्यूल जो है 12वीं अनुसूची, इसमें क्या है? नगर पालिका। नगर पालिका जिसको बोलते हैं म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका। म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका, ये है 12वीं अनुसूची में। यहां आपको ऐड करना होगा इसे 74वां संविधान संशोधन, 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 74वां संविधान संशोधन। सेवेंटी फोर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। उन्नीस सौ बानवे में जोड़ा गया, इसे भी 1992 में ही जोड़ा गया, लेकिन काम हुआ था मेन 93 में। 71 कॉन्स्टिट्यूशन, 73 कॉन्स्टिट्यूशन, 74 कॉन्स्टिट्यूशन सब 1992 के ही अधिनियम के तहत लाया गया, लेकिन काम हुआ था 1993 में। तो हम लोग शेड्यूल का जो चैप्टर है उस शेड्यूल के चैप्टर को क्या किए? समाप्त किए, है ना। 12 अनुसूची हम लोग क्या करिए? पढ़ लिए। लेकिन इससे भी पहले हम लोग ये पढ़े थे कि 12 अनुसूची है, भाग की संख्या 22 है ना। और आर्टिकल आपका कितना है? 395, लेकिन अब वो बढ़ के कितने हो गए हैं? 450 से अधिक, क्योंकि आर्टिकल बनते रहते हैं, है ना, अनुच्छेद क्या होते हैं? बनते रहते हैं। कितने हो गए? अब इसके बाद यहां आपको देखना है संविधान के भाग और अनुच्छेद, हेडिंग देना है संविधान
संविधान के भाग एवं अनुच्छेद। भाग और क्या है, अनुच्छेद। ये आपका क्या रहेगा, हेडिंग। इसमें सबसे पहला जो है भाग एक, भाग एक। भाग एक में क्या है, राज्य एवं संघ की चर्चा, या संघ एवं राज्य पहले लिख लोगे। संघ एवं राज्य। यूनियन एंड स्टेट, संघ एवं राज्य की चर्चा है, ठीक ना। और ये किस में है, तो पार्ट वन में, पार्ट वन में है। अब संघ मतलब आपका अपना देश, ठीक ना। संघ मतलब आपका अपना क्या है, देश। और राज्य मतलब आपका क्या है, स्टेट। अब इस राज्य, संघ और राज्य में आपको पता चलता है एक संघ शासित प्रदेश क्षेत्र, एक क्या पड़ता है, क्या करते हो, संघ शासित प्रदेश क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी एरिया, या संघ शासित बोलो या इसको केंद्र शासित बोलो, बात तो एक ही है। संघ शासित प्रदेश बोलो या इसको केंद्र शासित प्रदेश बोलो, ठीक। इसे कहा जाता है क्या, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, यूटी। तो अगर आपसे पूछा जाए स्टेट की संख्या कितना है, तो 28, 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरी है। हमारे संविधान में संघ एवं राज्य की चर्चा है जो पार्ट वन में है। और इसके लिए याद रखना, पार्ट एक तो है, लेकिन इसके लिए जो आर्टिकल है ना, वो आर्टिकल है 1 से 4। अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं राज्य की चर्चा है, आपके देश और राज्य की चर्चा है, आपके स्टेट और यूनियन टेरिटरी की चर्चा है। आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 2 में क्या है, आर्टिकल 3 में क्या है, आर्टिकल 4 में क्या है, एक एक लाइन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अब पहले आप ये समझना कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्या इससे पहले ये हम लोग देखते थे, ये हम लोग सुनते थे कि पहले स्टेट क्या 28 था। आप लोग सुने होंगे कि एक बार 29 राज्य सुने होंगे, फिर कभी आप 28 राज्य सुने होंगे, फिर 29 राज्य सुने होंगे। इससे पहले आप अगर मान लो और भी पहले आप जाओगे तो आप 26 राज्य सुने होंगे, 25 राज्य सुने होंगे। लेकिन ये कैसे है ना। तो ये कैसे है, इसके लिए एक चैप्टर आता है जिस चैप्टर का नाम है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, राज्यों का पुनर्गठन। राज्य कैसे क्या हुआ, गठन हुआ। तो देखो, भाषा के आधार पर, किसके आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर सबसे पहला राज्य गठित हुआ था, जिस राज्य का नाम क्या है, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, वो है आंध्र प्रदेश। 1953 में उसे क्या किया गया, गठित किया गया। भाषा के आधार पर श्री रामल्लू इसके लिए अनशन किए, अनशन करने के बाद अपनी जान भी गंवा दिए, भूखे हड़ताल किए, मर गए। उसके बाद जो है 1953 में लाया गया, ठीक ना। अब जैसे ही लैंग्वेज के आधार पर कोई राज्य का गठन किया गया, अब उसके बाद सभी राज्य अपने अपने अकॉर्डिंग जो है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग राज्य का नाम मांगने लगे, राज्य का अलगाव खोजने लगे, अलग से बोले कि हमें भी एक राज्य चाहिए। जैसे मान लो कि यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट है, इसमें एक स्टूडेंट को हम बुलाए और उसको 100 रुपया दे दिए ऐसे ही, या उसको कुछ प्राइज दे दिया ऐसे ही, नॉर्मल है, लो रखो। तो आप सोचोगे कि हमें क्यों नहीं मिला, सोचोगे नहीं सोचोगे, हमें क्यों नहीं मिला। चाहे मान लो कि तुमको क्लास की तरफ से कुछ मिला दिवाली में, तो एक को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा, तो आप बोलोगे नहीं कि हमें क्यों नहीं मिलेगा। तो वैसे ही हुआ, जैसे ही 1953 में
एक राज्य गठन किया गया भाषा के आधार पर, वैसे ही सब खंडित होना अनिवार्य मांगने लगे। अब यहां से यहां पर मराठी और गुजराती ही लड़ बैठे, बोले कि अलग से एक राज्य बनाओ जिस राज्य का नाम हो, एक का नाम हो महाराष्ट्र और एक का नाम क्या हो, गुजरात। तो 1960 ईस्वी में, ठीक ना, 1960 ईस्वी में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य को क्या किया गया, बनाया गया। तब तक असम में नागा जाति क्या किए, विरोध कर लिए। नागा का नाम सुने होंगे आप लोग, नागा बाबा, या अभी इलाहाबाद प्रयागराज में नागा बाबा का बहुत आप लोग कहानी सुने होंगे, प्रयागराज में जब यहां हुआ था। तो असम में नागाओं ने क्या किया, विद्रोह किया, बोला कि हमें भी एक अलग से राज्य बनाना है ना, नागाओं के लिए अलग से राज्य बना। तो असम को 1963 ईस्वी में काट दिया गया और काटकर नागालैंड राज्य का स्थापना किया गया, ठीक ना। अब जैसे ही इधर हुआ, इधर पेप्सू को डिवाइड कर दिया गया। पेप्सू का नाम सुने हैं आप सब, पेप्सू का नाम सुने हैं, ये राज्य है PEPSU। पेप्सू का फुल फॉर्म नाम क्या होता है, पंजाब, है ना, पंजाब नहीं, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ठीक ना। इसका फुल फॉर्म क्या है पेप्सू का, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। याद रखना, आज जो पेप्सू को आप भूल गए हो, आज कोई पेप्सू को याद नहीं करता, याद रखना इसी पेप्सू में पंजाब भी है, इसी पेप्सू में हरियाणा भी है, इसी पेप्सू में चंडीगढ़ भी है, इसी पेप्सू में आपका हिमाचल प्रदेश भी है। ये पूरे पेप्सू का भाग है। जब पेप्सू को तोड़ा गया तो एक बनाया गया यहां से पंजाब, एक बनाया गया हरियाणा और एक बनाया गया चंडीगढ़, ठीक ना। और बोला गया कि दोनों की कैपिटल कौन होगा, चंडीगढ़। और ये दोनों का कैपिटल होगा, लेकिन ये राज्य और नहीं होगा, ये यूनियन टेरिटरी होगा। यहां केंद्र का अधिकार होगा, क्योंकि तुम लोग लड़ाई करोगे पंजाब हरियाणा, क्योंकि ये भाषा के आधार पर पंजाबी लोगों के लिए पंजाब राज्य बनाया गया, हिंदी लोगों के लिए हरियाणा राज्य बनाया गया, पहाड़ी लोगों के लिए यहां क्या बनाया गया, तो हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन किया गया। और दोनों की राजधानी बनाया गया था चंडीगढ़, पंजाब हरियाणा। तो पेप्सू के 4 पार्ट है, जो आज है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। इसे भी भाषा के आधार पर क्या किया गया, गठित किया गया। पहाड़ी भाषा है जो हिमाचल के लिए, पंजाबी भाषा पंजाबियों के लिए, पंजाब के लिए, और ये हिंदी के लिए। तो भाषा के आधार पर ये सभी राज्यों का क्या किया गया, खंडित किया गया, टूटने लगा। आप लोग सुने होंगे कि 25वां राज्य, भारत का 25वां राज्य कौन है, गोवा। 25वां राज्य कौन है, गोवा। फिर इसके बाद एक राज्य था सिक्किम। याद रखना, सिक्किम भारत का अपना राज्य नहीं है। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो विदेशी राज्य है, बताओ कौन है, सिक्किम। सिक्किम भारत का नहीं है, सिक्किम तिब्बत का भाग है। किसका भाग है, तिब्बत का। और तिब्बत पर किसका अधिकार है, चाइना का। तिब्बत पर जैसे ही चाइना ने क्या किया, आक्रमण किया, चाइना ने क्या किया, आक्रमण किया, तो तिब्बत का एक टुकड़ा जो भारत से सटा हुआ था, जिसका नाम था सिक्किम, बोला कि इधर हम जाएंगे तो ये लोग चाइना वाले हैं, इज्जत नहीं मिलेगा। और यहां पर याद रखना, देवी देवताओं का क्षेत्र है ये हमारा इंडिया, क्योंकि जो व्यक्ति बॉर्डर पर होते हैं उसको इधर इस घर का भी पता होता है और इस घर का भी पता होता है। समझ में आ रहा है ना। तो अब ये बोला कि ये तो अच्छा नहीं है, चाइना ने तिब्बत पर क्या किया, आक्रमण किया। ये बोला कि हम भारत में क्या करेंगे, मिलेंगे, भारत में शामिल होंगे। समझ में आ रहा है ना। तो 35वां संविधान संशोधन, 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974 के तहत ये भारत देश में सम्मिलित हुआ, लेकिन बना नहीं। फिर एक साल बाद 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम भारत का क्या बना, राज्य बना। सिक्किम भारत का क्या बना, राज्य बना। और आज सिक्किम जो ऐसा है, हम लोग नहीं जानते कि ये विदेशी राज्य है। जानते हैं क्या,
जो भारत में असम के लिए होता है, जो भारत में नागालैंड के लिए, जो मणिपुर के लिए, जो मिजोरम के लिए, जो बिहार के लिए, वैसा ही होता है सिक्किम के लिए। हम लोग भेदभाव करते हैं क्या सिक्किम वाले को? नहीं करते, जो कि ये सिक्किम एक विदेशी राज्य है। तो अगर क्वेश्चन कहेगा कि भारत का पहला ऐसा राज्य कौन सा है जो एक विदेशी राज्य था, वो कौन है? सिक्किम। उसको कैसे लाया गया ये हम बताएंगे। दूसरी अनुच्छेद के तहत लाया गया था, ठीक ना। किसी भी देश में ये पावर होता है, जैसे भारत देश में पावर है कि किसी भी विदेशी राज्य को क्या कर सकता है? सम्मिलित कर सकता है, मिला सकता है। और भारत के पास ये भी पावर है कि अपने राज्य को तोड़कर एक अलग नया राज्य बना सकता है, एक नए अलग सीमा का निर्माण कर सकता है। इसका काम कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। कौन करेगी? संसद करेगी। तो कल से आपका आर्टिकल स्टार्ट होगा, है ना। आज हम लोग केवल शेड्यूल को कंप्लीट किए हैं, कल से ये 1 से 4 आपका आर्टिकल स्टार्ट होगा। और आशा और विश्वास कर रहे हैं कि 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी आपको पता होना चाहिए, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चाह रहे हो कि सर हम भूल गए हैं, पता नहीं है, तो ध्यान देना। 25वां राज्य बना गोवा, 26वां राज्य बना था काटकर तीसरा अनुच्छेद के तहत, मध्य प्रदेश से काटकर 26वां राज्य बना था कौन? छत्तीसगढ़। 27वां राज्य बना था कौन? उत्तराखंड। किसको काटकर? झारखंड, ये सॉरी उत्तर प्रदेश को काटकर उत्तराखंड बना था। और 28वां राज्य जो बना था वो बना था कौन? झारखंड। वो किसे काटकर बना था? बिहार को काटकर। तो 26, 27, 28 राज्य हो गया। लेकिन आपको पता है कि 2 जून 2014 2 जून 2014 को एक और राज्य बना था, जिस राज्य का नाम है तेलंगाना। लेकिन यह 29वां राज्य था। लेकिन अभी हम आपको लिखे 28वां राज्य। क्यों? जब 25वां राज्य गोवा है, 26वां राज्य 26 स्टेट छत्तीसगढ़ है, 27वां उत्तराखंड है, 28वां जो है झारखंड है, 29वां तेलंगाना है। तो अभी हम आपको 28 ही क्यों लिखे हैं? यहां 28 क्यों लिखे? क्योंकि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को धारा जब 370 हटा तो वो यूनियन टेरिटरी बन गया, और यूनियन टेरिटरी बन के स्टेट का नाम खत्म हो गया। तो जो राज्य 29 थी, 29 राज्य घटकर कितने हो गए? 28। कितने हो गए? 28। और जो यूनियन टेरिटरी जो पहले 7 थे, पहले 7 ही थे, वो क्या हो गए? 2 जुड़ गए, और वो कितने हो गए? 9। क्योंकि जब जम्मू कश्मीर टूटा तो 2 भाग में टूटा, एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी है और जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है, 2 यूनियन टेरिटरी बन गया। तो यूनियन टेरिटरी की संख्या कितना हो गया? 9। लेकिन 2020 ईस्वी में दमन और दीव और दादर और नगर हवेली मर्ज हो गए, एक में मिल गए। तो जब मिल गए तो एक घट गया, तो 9 में से घटा तो कितना हो गया? 8। तो आज के डेट में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है। ऐसे याद रखना है। कल से आर्टिकल को हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।